और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में इस साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान दुनिया के कई राष्ट्र अध्यक्ष वहां मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंचेंगे। तो आइए जानते हैं G20 से जुड़ी सारी अहम बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है इस खास रिपोर्ट के जरिए। G20 अपने नाम से ही साफ है कि ये 20 देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोच, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 18 बैठकें हो चुकी हैं। ब्राजील इसकी 19वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाती है। G20 ग्रुप में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके साथ इस ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन है। वहीं अब पीएम मोदी की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। ये आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। इस बार G20 की थीम की बात की जाए तो वो है एक न्यायपूर्ण दुनिया और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। वहीं मुद्दों की बात की जाए तो ब्राजील ने इस सम्मेलन के लिए 3 सूत्रीय एजेंडा घोषित किया है। पहला, भूख, गरीबी और असमानता से निपटना। दूसरा, सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पर ध्यान केंद्रित करना। और तीसरा, वैश्विक शासन में सुधार। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शिखर सम्मेलन के जरिए निहित उद्देश्यों को हासिल कर पाने में सभी सदस्य देश कामयाब हो पाएंगे। असीम मिश्रा, DD न्यूज। और ब्राजील के ही रियो डी जेनेरियो शहर में आज और कल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ दुनिया भर के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने इसका भी जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। G20 का बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में होने जा रहा है और इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ की सरकार की तरफ से किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से एक मॉक ड्रिल की स्थिति यहाँ पे है। यहाँ पे तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे ठीक बगल में आप बाईं तरफ देख सकते हैं, यही वो वेन्यू है जहाँ पे कि 18 और 19 नवंबर को G20 का बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इसके लिए 9000 से ज्यादा सिक्योरिटी के पर्सनल यहाँ पे डिप्यूट किए गए हैं। न सिर्फ इनको बल्कि ब्राजीलियन आर्मी, ब्राजीलियन नेवी और ब्राजीलियन एयरफोर्स के लोग भी जो हैं वो भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे। और चूंकि यहाँ पे तमाम जो G20 में तमाम देश हैं और तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो यहाँ पे आएंगे और इनकी जो सुरक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए तमाम जगहों पर जो सिक्योरिटी के पर्सनल है वो उनको डिप्यूट किया गया है, वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त वो यहाँ पे वो देख रहे हैं तमाम चीजों को कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो राष्ट्राध्यक्ष को, क्योंकि जो विदेशी मेहमान है वो यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 18 और 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में होने जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार का ये शिखर सम्मेलन, क्योंकि जिन मुद्दों को भारत ने
पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन में छोड़ा था, उनमें से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को इस बार ब्राजील अपने शिखर सम्मेलन में उसको शामिल किया है। अब सबकी निगाहें होंगी कि इन तमाम बातों पर, जिन बातों को ब्राजील ने शामिल किया है, जिन बातों को भारत ने छोड़ा था, मसलन की सतत विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, जो भूख और गरीबी के खिलाफ एक लड़ाई है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। और तीसरा, जो बहुपक्षीय संस्थान हैं, मसलन IMF की बात कर ले, वर्ल्ड बैंक की बात कर ले, इन तमाम बातों को इस पर कैसे सहमति बनती है, इनमें कैसे सुधार हो, इन तमाम बातों पर भारत ने भी जोर दिया था और ब्राजील भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स में उसको शामिल करना चाह रहा है। अब देखना होगा कि कितनी सहमति इन तमाम बातों पर बन पाती है, जब 18 और 19 नवंबर को तमाम जो G20 के देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे और इस पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ असीम मिश्रा, DD न्यूज, रियो, ब्राजील। और वहीं रियो घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारत की तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनसे भी बात की है हमारे संवाददाता असीम मिश्रा ने।